भारत के हर कोने को आपस में जो साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का काम करे जो, वो भाषा हिंदी कहलाए। इन पंक्तियों के साथ मैं पारुल कक्षा 10वीं ब की छात्र आप सबको हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मेरा विषय हिंदी के विकास में विभिन्न साहित्यकारों का योगदान, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी के प्रसार के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हिंदी का महत्व। हिंदी एक भाषा ही नहीं, बल्कि हिंदी के द्वारा भारत के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज के समय में हिंदी का प्रयोग बहुत से कार्यों में होता है। मेरा विषय हिंदी के विकास में विभिन्न साहित्यकारों का योगदान। लेकिन उससे पहले मैं आपको साहित्यकारों तथा भाषा वैज्ञानिक में एक अंतर बताना चाहती हूँ। भाषा वैज्ञानिक हमें शब्द देते हैं, लेकिन साहित्यकार उन शब्दों को चुनकर एक रचना को जन्म देते हैं। भाषा वैज्ञानिक वाक्य संरचना का ज्ञान कराते हैं, लेकिन साहित्यकार वाक्य का अर्थ सुरक्षित रखते हुए रचना में लालित्य पैदा करते हैं। भाषा वैज्ञानिक लेखन में भाषा अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन साहित्यकार किसी भी भाषाई अनुशासन से परे शब्दों के जोड़ तोड़ के जादू से पाठक के दिलों में समा जाते हैं। भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाषा है तो साहित्य है, और जब साहित्य होता है तब भाषा स्वतः ही विकासमान होती है। वर्तमान में हिंदी भाषा दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी के विकास में छायावाद के प्रमुख कवियों ने योगदान दिए। छायावाद क्या है? छायावाद हिंदी साहित्य के उत्थान की काव्यधारा है। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि इसकी विशेषताएं हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा तथा निराला जी। साहित्य में महादेवी जी का योगदान। वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रों में से हैं। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विश्वपीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि द्वारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। सुमित्रानंदन पंत। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं, जिन्होंने भाषा को निखार और संस्कार देने के अलावा उसके प्रभाव को भी सामने लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने भाषा से जुड़े नवीन विचारों के प्रति भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे मुख्यतः प्रकृति के कवि माने जाने लगे, लेकिन वास्तव में मानव सौंदर्य एवं आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रमुख रचनाकार निराला का साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास की प्रयोगशाला है। उन्होंने छायावाद के साथ ही प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रचना तत्वों का भी अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। नए विषय, नए उपमान और नए बंधों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का विस्तार किया है।
सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की 4 पंक्तियों से पूरा देश आज़ादी की लड़ाई के लिए उद्वेलित हो गया। ऐसे कई रचनाकार हुए जिनकी एक ही रचना इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई है कि उसके आगे की दूसरी रचनाएं गौण हो गई। ऐसी ही कविता के बल पे वे हिंदी साहित्य में अमर हो गई। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को निश्चित दिशा दी है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने अपने दौर में रहे हैं। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियां आज भी प्रासंगिक है। आज भी लोग उनको सुनते हैं और पढ़ते हैं। वे एक अनूठे और लाजवाब रचनाकार रहे हैं। इन सब साहित्यकारों की वजह से हिंदी भाषा का विकास हुआ। पद्य तथा गद्य में हिंदी विकासमान रही। इन प्रमुख साहित्यकारों ने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया। इन सबके योगदान से आज हिंदी शीर्ष पर पहुंची है। अंत में जय हिंदी जय भारत। प्रस्तुति पारुल 10वीं ब।